गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और उसको लाइक भी करें। उम्मीद है कि आपने मीन और मीडियन की प्रैक्टिस की होगी, चूँकि पूर्व के वीडियो में एडी अनग्रुप डेटा से कैसे निकालते हैं सीखा। आज हम ग्रुप डेटा से एडी या एमडी या हिंदी में इसको कहते हैं औसत विचलन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है सामने सीआई ऊपर देख रखा है 60 छात्रों की बुद्धि लब्धि का औसत विचलन कैसे ज्ञात करना है। तो आपको ये क्वेश्चन है और दिया हुआ होगा सीआई यानी क्लास इंटरवल 120 से 124 और लास्ट है 80 से 84। ये सीआई और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 4, 6, 8, 15, 10, 7, 4, 3, टोटल एन है 60। तो यहाँ तक ये तो आपको सवाल दिया हुआ होगा और इस सवाल के आधार पे आपको एडी निकालना है। तो एडी या औसत विचलन या मीन डेविएशन एक ही नाम है। तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसा दिया हुआ होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको मीन की प्रैक्टिस करनी, मीन जो मैंने पहले बताया था ये आप देख लीजिए। जैसे मीन, इसी सवाल का मीन हम निकालते हैं लॉन्ग मेथड से, पहले आपने निकाला था। तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये इसमें वो सेम जो वर्ग अंतराल या सीआई दिया हुआ है 120 से 124 और लास्ट 80 से 84 और उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसका टोटल एन है 60 और उसका मीन निकाला था आपने। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला और उसके बाद मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से एफ एक्स मल्टीप्लाई किया तो वो निकला और इनको सिग्मा इसका किया, टोटल एफ एक्स का टोटल सिग्मा किया और जैसा इसका फॉर्मूला मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन नीचे दे रखा है। तो ये आपका मीन निकल गया। तो इसी में एडी निकालते हैं तो इसमें भी ये मीन निकला हुआ है, सेम वही सवाल है। उसका एक्स कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जिसको थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा हो। तो जैसे मीन निकला हुआ है, इसका कैपिटल एक्स का मतलब है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 120 प्लस 124, वो जो सीआई दे रखी है उसको दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो वो आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। जैसे 120 प्लस 124 डिवाइड बाई 2 तो ये निकल गया 124। तो जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है वो है मिड पॉइंट। इस तरीके से सबका मिड पॉइंट निकल जाएगा। या तो आप प्लस करके निकाल सकते हैं या आप चाहें तो जैसे इसमें जो साइज़ है, इसकी क्लास इंटरवल की जो साइज़ है वो 5 है, तो इसमें 5 कम करते जाएंगे तो भी मिड पॉइंट सेम वही आएगा। तो दोनों ही तरीके हैं 5, क्योंकि जो साइज़ है उसी के आधार पर उसको कम करते जाना है। तो 5 आप कम करते जाएंगे पूरी मिड पॉइंट निकल जाएगा। फिर एफ एक्स यानी जो मिड पॉइंट निकला उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स निकला और वो सब निकालना। एफ एक्स का मतलब जैसा लिखा हुआ एफ और एक्स, तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्स इसको मल्टीप्लाई करना है और ये सबको एक एक करके निकाल करके इसका सिग्मा एफ एक्स करना है। ये साइड में जो फॉर्मूला दे रखा है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 6100 और एन था 60, डिवाइड 60 किया तो 101.67 आया। तो ये इसमें पहले तो मीन निकालना है जो कि हम पहले सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट की सिर्फ इसमें 2 ही स्टेप है, वो आपको करने हैं। तो औसत विचलन या एडी या मीन डेविएशन निकल जाएगा। तो मीन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि मीन निकालने के बाद में स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, छोटा एक्स। ये जो छोटा एक्स है इसका मतलब है एक्स कैपिटल, यानी मिड पॉइंट में से मीन को माइनस करना है हर एक को। जैसे पहला 120 से 124 का मिड पॉइंट था 122, उसमें से मीन था 101.67, वो माइनस करेंगे तो 20.33 आएगा। इसी तरीके से सेकंड का मिड पॉइंट था 117, उसमें से 101.67 को माइनस करेंगे तो आएगा 15.33। तो इस तरीके से सभी का आपको एक्स का जो मिड पॉइंट है उसमें से मीन को माइनस करते हुए ये संख्या लिखेंगे।
जैसे आप देख रहे हो जो ऊपर की संख्या सब प्लस में है, मतलब 100 से 104 तक, और फिर 95 से 99 का मिड पॉइंट 97 है, और चूंकि इसका मिड पॉइंट 101.67 है तो ये संख्या बड़ी है तो ये माइनस में आएंगे, तो नीचे की संख्या आएगी माइनस में और ऊपर की संख्या प्लस में। या निशान आपको लगना, जो भी संख्या आएगी, कहने का मतलब ये हुआ एक्स में से मीन, जो मीन हमने अभी इसी का निकाला है उसमें से माइनस करते हुए सभी संख्याओं को लिखना है। उसके बाद में जब ये निकल जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, जैसा लिखा हुआ है स्मॉल एफ और एक्स। स्मॉल एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और स्मॉल एक्स जो हमने अभी निकाला है, यानी एक्स में से मीन जो निकाला है वो स्मॉल एक्स है। तो ये जो एक्स है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, जैसे ये 20.33 है, इसको मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी 3 से तो ये 60.99 आ गया। इसी तरीके से सभी जो संख्या निकली है उसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स के नीचे लिखते जाना है, और फिर ये जो एफ एक्स निकलेगा इसको आपको सिग्मा करना है। सिग्मा में ध्यान रखना है कि जितनी प्लस प्लस की है उनको एक साथ प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस के हैं उनको एक साथ में माइनस करेंगे, जो संख्या ज़्यादा होगी वही संख्या आएगी। यानी जैसे प्लस प्लस की संख्या कितनी आई है उसी तरीके से माइनस की कितनी है उनमें से जो आप घटाएंगे तो प्लस की ज़्यादा आएगी, तो ये आएगा 463.96, तो ये सिग्मा आ गया 463.96। ये सिग्मा एफ एक्स हुआ, मतलब ये सिग्मा जो एफ एक्स है इसी का ही आपने ऐड किया। अब इसका जो फॉर्मूला है ए डी बराबर सिग्मा बार, ये जो दोनों तरफ लाइन है इसको बार कहते हैं, बार एफ एक्स बीच में है, और इस बार का ये मैं फॉर्मूले में अपॉन एन। अब इसका मतलब क्या है इसको फॉर्मूले में समझ लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूले में दिया गया है ये, जैसे ये ग्रुप डेटा के अंदर ए डी बराबर सिग्मा बार एफ एक्स अपॉन एन, तो ए डी का मतलब हुआ एवरेज डेविएशन या औसत विचलन, सिग्मा का सिग्मा, एन का मतलब नंबर यानी प्राप्तांकों की कुल संख्या, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी संबंधित वर्ग अंतराल की आवृत्ति, और एक्स स्मॉल एक्स का मतलब वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु यानी एक्स का मीन से विचलन, यानी एक्स में से मीन निकला एक्स, जो मैंने आपको पीछे बताया समझाया है, ये स्मॉल एक्स में से मीन निकला है, और एफ एक्स बार एफ और एक्स का गुणनफल इस बार का दोनों ओर के जो दंड इस बात के सूचक है कि योग करते समय प्लस और माइनस चिन्हों की अवहेलना की जानी चाहिए। अब इस सवाल के अंदर आपने देखा कि हमको यहाँ निशान तो ये लगाने हैं, यानी माइनस माइनस के कितने हैं, प्लस प्लस के कितने हैं, ये निशान यहाँ पे लगाने हैं। हम जनरल रूटीन का मैंने आपको यहाँ बताया, प्लस जनरल रूटीन में तो यही करते हैं, प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने, जितनी संख्या होगी उसके आधार पे आएगा। लेकिन यहाँ चूंकि ये इसका फॉर्मूले का मतलब बार है, और इस बार का मतलब है माइनस के निशान को अवॉइड करना है, अवहेलना करनी, यानी उसको नहीं मानना है। कहने का मतलब हुआ कि इन सब को आपको ऐड करना है। इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहले जो मैंने बताया कि हम रूटीन में ये करते हैं कि जो प्लस प्लस की संख्या है वो प्लस की कितनी है, माइनस माइनस की कितनी, उनको सबको एक साथ ऐड करेंगे। आप यदि इसको करेंगे और प्लस और माइनस की संख्या दोनों बराबर आएगी, यानी आंसर उसका 0 आएगा, जितने प्लस है उतने ही माइनस के है। लेकिन यहाँ सिग्मा 463 ये इसलिए किया गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको माइनस के निशानों को नहीं देखना है, यानी सभी को ऐड करना है। तो यदि सभी को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 463.96, तो 463.96 अपॉन एन यानी नंबर है उसे डिवाइड कर लिया तो 7.73 इसका आंसर आया। यानी आपका जो एडी निकला उसका आंसर जो आया है वो 7.73 आया। सिंपल सा है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये जो एडी है ये आपका आंसर निकल गया। एडी के लिए पहले मीन निकालना है, मीन के लिए मिड पॉइंट निकाल कर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, और मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करेंगे, और उस जो निकलेगा मीन उसको जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स का मतलब है कैपिटल एक्स, यानी मिड पॉइंट में से मीन को माइनस करते हुए ये संख्या लिखनी है। ये जो निकल जाएगी उसको
ये एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या निकल जाएगी, और इसमें प्लस माइनस के निशान आपको यहाँ लगाने हैं। लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब ही ये हुआ जो कि मैंने आपको पीछे बताया। ये बार का मतलब यही हुआ, नीचे दे रखा है एफ और एक्स का गुणनफल, यानी इसमें माइनस के चिन्हों की अवहेलना की जाती है। वहाँ आपको लिखने जरूर है लेकिन उसको आपको देखना नहीं है। तो इन सबको ऐड करते हुए जो संख्या हुई 463.96, उसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 7.73 आया। ये आपका एडी निकल गया। तो आप इसको अच्छी तरह से निकाल दीजिए। और ये जो निकालने के लिए आपको सिंपल सा है, सिंपल जो कैलकुलेटर आता है उस कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में वो है कैलकुलेटर, आपको अलाउ है, एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो अभी उसी की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से सिंपल है, आप ये इसका एडी इस तरीके से निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।